हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेम वही मूंग की दाल का हलवा बनाएंगे जो हम शादी और पार्टियों में खाते हैं। एकदम हलवाई स्टाइल मूंग की दाल का हलवा जो मुंह में जाते ही घुल जाता है, एकदम परफेक्ट माप के साथ। यदि आप पहली बार भी बना रहे हैं तो आपसे परफेक्ट बनेगा। तो चलिए बनाते हैं मूंग की दाल का हलवा। इसके लिए हमने 1.5 कप मूंग की धुली दाल ली है और नाप के देखें तो ये 150 ग्राम धुली दाल है। इसी नाप का इसको हमने नापने के बाद हमने इसको अच्छी तरीके से धो लिया है। पानी से 2 बार धुल के पानी में हमने इसको भिगो दिया है। 4 घंटे में मूंग की दाल अच्छी तरीके से भीग जाती है। ये देखिए, भीगने के बाद हमने इसका पानी पूरा छान लिया है अच्छी तरीके से। सारी दाल को हम जार में डालकर 2 चम्मच पानी डालकर दरदरा पीस लेते हैं। पानी ज़्यादा नहीं डालते हैं, दाल ज़्यादा गीली नहीं करते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने सूखी सूखी दाल पीस ली है। सारी दाल को हमने एक बार में ही पीस लिया है। जिस कप से हमने दाल मापी थी उसी कप से हम चीनी भी मापते हैं। जितनी हम दाल लेते हैं उसी की नाप की हम चीनी लेते हैं। 1.5 कप हमने चीनी लिया है और 1.5 कप हमने घी लिया है और 1/4 कप हमने मोटी वाली सूजी ली है। कढ़ाई को गैस में चढ़ा देते हैं और हम आधा घी कढ़ाई में डाल देते हैं। सूजी को हम उसी घी में भूनने के लिए डाल देते हैं। जब घी गर्म हो जाता है तो हम सूजी डालकर भूनते हैं। सूजी को हम बराबर चलाते हुए भूनते हैं। सूजी को हम बहुत तेज़ आंच में नहीं भूनते हैं, धीमी आंच में हम बराबर से चलाते हुए सूजी को भूनते हैं। सूजी को ये देखिए, बराबर से हम चलाते हुए भूनेंगे जब तक सूजी हमारी हल्की सी गुलाबी ना हो जाए। ये देखिए, इस तरीके से हम बराबर चलाते हुए सूजी को भूनते हैं। सूजी को भूनने में करीब 5 से 6 मिनट का टाइम लग जाता है, क्योंकि इसको धीमी आंच में हम बराबर से चलाते हुए भूनते हैं। अब देखिए, सूजी हमारी भून चुकी है, गुलाबी हो गई है। अब हम इसी समय पिसी हुई दाल डाल देंगे। दाल डालने के बाद हम तुरंत ही इसको चलाते हैं। बराबर जल्दी से हम पूरी दाल को इसी घी में डालकर बराबर से भूनते रहते हैं। बराबर चलाने से इसमें किसी भी प्रकार की गांठ नहीं पड़ती है और ना ही कोई भी लुगदी बनती है। दाल को बराबर चलाते रहने से दाल भी तले में नहीं चिपकती है। अच्छा, सूजी डालने से फ़ायदा ये रहता है कि जब हम दाल डालते हैं तो दाल सूजी में पड़ती है तो दाल सीधे तली में नहीं लगती, वरना तली में लगने की वजह से वो चिपक जाती है और हलवे में गांठ जैसी बन जाती है। अब दूसरी तरफ चूल्हे में हमने फ्राई पैन में 3 कप पानी डालकर गैस में चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए और उस पर हमने जो चीनी ली थी उस चीनी को डाल देते हैं। हमको पानी का सिरा नहीं बनाना है, सिर्फ चीनी घुलने तक पानी को गर्म करना है। अगर आपके पास केसर हो तो आप केसर डाल सकते हैं, वरना हमने तो थोड़ा सा खाने वाला रंग डाला है। 2 बूंद डाल देते हैं। इधर देखिए, हमारी दाल भी भुंज रही है अच्छी तरीके से। उधर हमारा शक्कर भी घुल के तैयार हो गई है और ठंडा होने के लिए रख दिया। अब हम इस दाल में जो हमारा घी बचा हुआ था उस घी को भी डाल देते हैं। क्योंकि दाल भूंजते भूंजते सूख जाती है तो तली में लगने का डर रहता है, इसलिए घी डाल देते हैं तो दाल हमारी फिर से गीली हो जाएगी और भूंजने में आसानी होती है और दाल हमारी बहुत अच्छी तरीके से भुन जाती है। दाल हमारी खूब अच्छी तरीके से अंदर तक भुन जाती है और अच्छी खुशबू आने लगती है। दाल को भूनने में करीब 30 से 35 मिनट का समय लगता है। दाल को भूनते भूनते जब उसमें से तेल छूटने यानी कि घी बाहर आने लगता है, घी अलग हो जाता है और दाल अलग हो जाती है, ऐसा दिखाई देने लगता है। ये देखिए, अब हमारी दाल से घी अलग होने लगा है। जब ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि दाल हमारी भुन चुकी है और दाल से एक अच्छी खुशबू आने लगी है। अब इसी समय हमने जो पानी तैयार किया था चीनी मिलाकर, उस पानी को भी धीरे धीरे से इसी दाल में डाल देते हैं और कलछुली से चलाते रहते हैं बराबर से। ये देखिए, इस तरीके से हमने पानी डाल दिया है चीनी मिला हुआ और इसको बराबर चलाते जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम बराबर चलाते रहते हैं।
अगर आपके पास मावा हो तो आप सीधा मावा डाल दीजिए। मेरे पास तो मावे में थोड़े से मेवे मिले रखे थे, तो हमने सीधे उसे ही इस दाल में डाल दिया है और बराबर से चलाते रहेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम बराबर चला रहे हैं। चलाते चलाते इसमें मावा हलवे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा और पानी भी इसका धीरे धीरे से सूख जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से पानी भी हमारा पूरा सूख गया है और हलवा भी बनकर तैयार होने वाला है। जब हलवा बनकर तैयार हो जाएगा तो अब इसका घी अलग हो जाएगा हलवे से। ये देखिए, इस तरीके से घी इसका सब अलग होने लगा है और हलवा हमारा बनके तैयार होने लगा है। अगर रेसिपी आपको हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए, इस तरीके से हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है। इसका देखिए घी भी अलग होने लगा है। ये देखिए, इस तरीके से घी इसका सारा घी अलग हो गया है और हलवा हमारा बिल्कुल से सॉफ्ट सा हलवा तैयार हो गया है। हलवाई स्टाइल हलवा तैयार है। ये देखिए, इसका घी अलग हो गया है। ये देखिए, हलवा खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। आप इसको बनाकर ज़रूर देखिएगा। अब हम इसमें थोड़े से मेवे ऊपर से डाल देंगे। मेवे में अगर आपको पसंद हो मेवा खाना तो आप डाल दीजिए, वरना आप मेवा स्किप भी कर सकते हैं। हलवा बनके तैयार है। लीजिए, आप मूंग की दाल का दानेदार हलवा टेस्ट कीजिए।